Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.15 में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो कुछ लॉग्स की वैल्यूज गिवन है। हमारे पास लॉग ऑफ 2 की वैल्यू यानी कि लॉग 2 पूरा उन्होंने सॉल्व करके हमें बता दिया है कि उसके जो आंसर है वो 0.3010 है। लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771 और लॉग 5 की वैल्यू है 0.6990। स्टूडेंट्स हमें लॉग 2, 3 और 5 की वैल्यूज देके हमारे पास वो क्वेश्चन जो है पार्ट है जिसमें हमें कहता है कि हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 32 और ये लॉग ऑफ 32 हमने लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड नहीं करना है बल्कि यहाँ पर हमने लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 5 की मदद से लॉग ऑफ 32 फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं इसको देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स मैं 32 के फैक्टर्स बना दूं तो 32 के फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 3 की फॉर्म में आ सकते हैं। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन सी फॉर्म में जाएगा। 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। यहाँ पर हमारे पास 32 के जो फैक्टर्स हैं वो बने हैं 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 यानी मैं कन्वर्ट करके 32 को लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू पावर 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्यों करना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास जो लॉग्स थे वो 2, 3 और 5 की फॉर्म में है। तो हमें जो भी क्वेश्चन में नंबर गिवन होगा उसे हम फैक्टराइज करेंगे और उसको 2, 3 और 5 की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को भी यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम का थर्ड लॉ अप्लाई होगा जिसके मुताबिक हमारे पास लॉग ऑफ m की पावर में कुछ हो यानी कि n हो पावर तो हम उससे पहले लिखते हैं और लॉग ऑफ m करते हैं। यहाँ पे इस लॉ को अप्लाई करेंगे लॉग 5 को पहले लॉग ऑफ 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्योंकि हमें ये सॉल्व करने का कहा गया है लॉग ऑफ 32 तो अब लॉग ऑफ 32 कन्वर्ट होकर किस में आ गया है 5 लॉग ऑफ 2 में। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू को पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। लॉग 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010। इस लॉग 2 की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अब हम 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसे मैन्युअली करेंगे यानी हाथ से 0.3010 को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से किया जाता है, हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देख लें। 5 0 0 5 1 द 5 5 0 0 यानी इस 5 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 0 0 5 1 द 5 5 0 0 5 3 द 15 और चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 0 ही है तो यहाँ पर 15 लगाएंगे और 0 के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर 1.5050 इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया 1.5050। ये मैंने 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया है। ये काम आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। लॉग ऑफ 24। लॉग ऑफ 24 का मतलब है कि यहाँ पर 24 को हमने फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ लॉग 2, 3 और 5 की वैल्यूज हैं। तो 24 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि लॉग टेबल्स तो यूज़ नहीं करने हैं तो फिर हम इसको 2, 3 की फॉर्म में लेके जाते हैं। हम 2 की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेंगे। फैक्टर्स बनाएंगे 24 के तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और 3 दो नंबर्स आ रहे हैं तो हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। यानी 24 को मैंने क्या किया 1 2 3 2 रेज टू पावर 3 और ये नंबर सब आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आगे 3 भी लिख देंगे यानी कि 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल होता है 24 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो लॉ है लॉ ऑफ लॉगरिथम वो कौन से वाला अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है एडिशन वाला जिसमें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें ऐड करके सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इस लॉ को अप्लाई करेंगे इस स्टेप पर तो लिखेंगे लॉग ऑफ 2 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक नंबर कंसीडर किया गया है, ये 3 है इसकी पावर, ये दूसरा नंबर है
तो ये m और ये n की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करते हुए हमारे पास इस स्टेप में इस log के ऊपर फिर से एक log जो है अप्लाई हो रहा है लोगरिथम का। वो लो है कि log ऑफ m की पावर n, तो n को पहले लिखते हैं log ऑफ m, यानी कि यहाँ पे मैं इस 3 को जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में n है इसको पहले लिखूंगी 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास log ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है, वो पुट करेंगे, वरना तो हमें log टेबल से इसको फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर हम 3 log ऑफ 2 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, वो क्या है वो पुट करते हैं 0.3010 प्लस का साइन है, फिर log 3 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है 0.4771। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 0.30 को इसमें भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 0.3010 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 3 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं साइड पर, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। 300 3 1 3 300 3 3 9.0, तो 300 हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर आया है 0.9030 प्लस, अब हम इस नंबर को वैसे ही लिखेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, तो ऐड करें 0.9030 में ऐड करना है 0.4771। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड इस तरह से करेंगे कि 0 + 1 1, 7 + 3 10 होता है, 0 यहाँ कैरी यहाँ पर चला गया, 1 कैरी हो गया, 7 + 1 8, 9 + 4 13 होता है, 3 यहाँ पर कैरी 0.101। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.3801। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है log ऑफ के रूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास वैल्यू है और मिक्स फ्रैक्शन है 3 1/3। तो स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे जो है वो देखेंगे। 3 1/3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, फिर ऐड करेंगे 1 में, तो 9 + 1 10, 10/3 ये हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया 10/3, 3 3 9 + 1 10 10/3। तो यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं 10/3। अब हम क्वेश्चन में रेडिकल साइन को जो है वो मिट करेंगे और इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेडिकल साइन है उसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर लिखी हुई तो नहीं है लेकिन ये इसके इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको जब चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखा जाएगा 10/3 1/2। अब यहाँ पर इस स्टेप पे हम एक लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे जिसे थर्ड लॉ ऑफ कहते हैं, जिसके मुताबिक log ऑफ m की पावर n है तो n log ऑफ m लिखते हैं। यहाँ पर इस पावर को हम पहले लिखेंगे क्योंकि इस लॉ के मुताबिक पावर को पहले लिखा जाता है। फिर log 10/3। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 1/2, जो ये पावर थी ये दोनों के ऊपर थी 10 और 3 के ऊपर, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो log 10/3 है ये सेकेंड लॉ के मुताबिक ये बनता है m/n log m - log n। इस लॉ के मुताबिक ये बन गया log ऑफ 10 - log ऑफ 3। ये जो मैंने ब्रैकेट शो की है क्योंकि ये 1/2 जो यहाँ पावर में था ये दोनों की पावर थी 10 की भी और 3 की भी, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था 1/2। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है तो देखते हैं log 10 और log 3। log 3 तो हमारे पास है यानी क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू, लेकिन log 10 की नहीं है, तो 10 को फैक्टराइज कर लेते हैं यानी कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे 10 के हैं 2 5 10 5 1 5 यानी 2 और 5 हैं, तो मैंने ऐसे लिखेंगे यानी मैंने 10 को ब्रेक करके लिखा 2 × 5 log ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्टेप में log ऑफ 2 × 5 है, यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो रहा है log का, वो क्या है log ऑफ mn = log ऑफ m + log ऑफ n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे।
आपने स्टूडेंट्स अलजेब्रा में बोधमास रूल समझा होगा, उसके मुताबिक ये थोड़ा सा देख लें कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे जो प्लस माइनस साइन है, ये बोधमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, पहले डिवीजन की ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट डिवीजन की तो कोई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो पहले मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके मुताबिक हम लिखेंगे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। यहाँ पर मैंने इस log को अप्लाई किया है, माइनस यहाँ पर मैंने वैसे ही थोड़ा सा रिवाइज करवाया है log ऑफ 3। यहाँ पर क्या किया है, इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पर लो अप्लाई किया है log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m और n, यानी कि इसको सेपरेट m और n के साथ जिस तरह लो में लिखा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने 2 और 5 मल्टीप्लाई थे, यानी m और n थे, ये m था और ये n, इसको मैंने m और n की फॉर्म में सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास log 2 की भी वैल्यू है, log 5 की भी है और log 3 की भी है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। log 2 की वैल्यू है 0.3010, फिर प्लस साइन है, प्लस लिखा, फिर log ऑफ 5 है, इसकी वैल्यू है 0.6990, फिर log 3 की वैल्यू है, माइनस साइन है, ये माइनस लगा दिया, और फिर log 3 की वैल्यू है 0.4771, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/2। अभी हम 1/2 को सॉल्व नहीं करेंगे, हम अंदर जो है इनकी प्लस माइनस करेंगे। तो अगर आप इस रूल के मुताबिक देखें तो हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करते हैं, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं 0.3010, 0.6990, इनको प्लस करें तो हमारे पास आता है 0 + 0 0, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 6 + 3 9 और +1 10, तो 0 1 कैरी, 1.0000 है, माइनस 0.4771। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि इसके नीचे मैं लिखूंगी 0.4771, इसको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें कैरी लेना है 1 से, यहाँ पे कैरी लिया 10, यहाँ पे कैरी लिया 10, यहाँ पे 9 बच गया, फिर यहाँ पे कैरी लिया 10 और यहाँ 9 रिमाइंडर है, यहाँ पर 10, अब ये 10 है और यहाँ पे 9 बच गया है, तो 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आता है। अब यहाँ पे चूंकि हमने कैरी लिया हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ 9 है, 9 में से 7 माइनस किया 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 में से 7 माइनस किया 2, यहाँ पे भी 9 था, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 पॉइंट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि यहाँ से हम ऑलरेडी यहाँ पर कैरी करे हैं, तो ये आ गया 0.5229, बाहर ब्रैकेट के है 1/2। अब हमने इस 2 को इस नंबर पे डिवाइड करना है, यानी कि 0.5229 डिवाइडेड बाय 2। 2 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.2 to the 4, 1 कैरी, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 4 the 8, और यहाँ पे 1 कैरी जो था हमने 0 यहाँ पर हमने खुद से लिया और 2 5 the 10 इसे मुकम्मल कर दिया। हमारा आंसर आता है 0.2614.5। स्टूडेंट्स इसको मैं राउंड ऑफ करने लगी हूँ नंबर को 4 डिजिट्स तक, तो 0.261, इस 4 की जगह पर मैं लिखूंगी 5। ये क्यों लिखा है 5, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर था, 4 से नेक्स्ट नंबर था वो 5 था। जब भी नंबर 5 या उससे ग्रेटर होता है तो हम उससे पीछे वाले नंबर को एक नंबर इंक्रीज करके लिख देते हैं और नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे 4 जो था वो 5 बन गया, क्योंकि उससे नेक्स्ट नंबर जो था वो 5 था, तो 5 होने की वजह से यहाँ 4 को मैंने राउंड ऑफ करके एक नंबर दे दिया और 5 बना दिया। हमारा आंसर आ गया 0.2615। अब स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है log ऑफ 8/3। सोल्यूशन करते हैं इसका, log ऑफ 8/3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो लो है उसके मुताबिक log ऑफ 8 और log ऑफ 3, यहाँ पे मैंने जो लो अप्लाई किया है वो है log ऑफ
m/n log of m माइनस log of n। ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक यहाँ पर log of 8 और log of 3 कर दिया है। अब हमारे पास 8 की वैल्यूज नहीं गिवन है log में, तो हम इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 8 को तो आता है 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी कि 2 कितने हैं 3, तो मैं लिखूंगी log 2 की पावर 3 माइनस log 3। यहाँ पर चूंकि हमारे पास log of 2 की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन log 2 की पावर 3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर से लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ जो है लॉगरिथम का, जिसके मुताबिक log of m की पावर n हो, तो हम लिखते हैं log of ये। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस log of 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास log 2 और log 3 हैं, हम इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो ये 3 है ये सिर्फ log 2 के साथ मल्टीप्लाई है, log 3 के साथ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट शो नहीं की है। तो लिखूंगी 3 और log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोधमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 0.3010 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0, 3 1 द 3, 3 0 0, 3 3 द 9.300, यानी आ गया 0.9030 माइनस 0.4771। स्टूडेंट्स आपको मैनुअली भी जो है मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेटर ख़राब हो जाए या अवेलेबल ना हो, तो आप हाथ की मदद से उसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो नंबर जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, तो इन्हें माइनस इस तरह से करेंगे कि 0.4771, यानी इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 1 यहाँ से कैरी गया, 10 हो गया, 10 में से 1 9, यहाँ 2 रह गया, 2 से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ कैरी नहीं है, 9 से करेंगे, ये 10 बन गया, और 10 ने जब इसको दिया तो यहाँ पे क्या था 2, वो बन गया 12, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ पर रह गया 9, 9 में से 7 माइनस किया 2, यहाँ 8 लेफ्ट था, 8 में से 4 माइनस किया 4 पॉइंट, हमारे पास आंसर आ गया 0.4259, 0.4259 हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का जो लास्ट पार्ट है 5th, वो है log of 30। फर्स्ट पार्ट था log of 32 और लास्ट पार्ट है log of 30। इसको भी हम 30 को फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 3 5 द 15, 5 1 द 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 दोनों आ गए, 2 3 और 5 तीनों नंबर आ गए हैं। तो log 30 को इस तरह से लिखूंगी मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे log के मुताबिक जो log हमारे पास है, जिसमें m n यहाँ पे दो नंबर हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन्हें भी सेपरेट कर सकते हैं, log of m log of n प्लस log of p। तो यहाँ पे इसको करते हैं हम अप्लाई, तो यहाँ log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 5, तो हमारे पास 2 की भी वैल्यू है, log 3 की भी और log 5 की भी, तो वैल्यूज पुट करें और ऐड करते हैं। log 2 है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं साइड पर, 0.3010, 0.4771, 0.6990। इनको हम जब ऐड करेंगे तो 0 + 1 + 0 1, यहाँ पे 9 + 1 10 + 7 17 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 7 17 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 1 14 4 1 कैरी, 1 लगाएंगे और यहाँ 1, तो आंसर है 1.4771। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो गई ही है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को जो सॉल्व किया, हमने देखा कि हमारे पास कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ गिवन थी, जैसे log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन थी। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कुछ हमारे पास जो log फाइंड आउट करने थे उनमें वैल्यूज़ को पुट किया और अपने log की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, और हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।